एक दिन ठाकुर जी ने सोची ये सबरे ब्रज के ग्वाला मोकू भगवान तो माने ना है, आज इनको थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कि इनको यकीन दिलवाते हम भगवान हैं। तो ठाकुर जी ने कैसे यकीन दिलवायो, भगवान ने सब ग्वाल वालन को इकट्ठो करो, एक मीटिंग करी और बोले भैया देखो आज हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं। सब बोले बोलिए प्रभु बताइए क्या बताना चाहे। ठाकुर जी बोले हम जानते हो कौन है। मनसुख बोलो हाँ जानू कौन है। कौन है? बोले तू ब्रज को नंबर 1 को चोर है। ठाकुर जी बोले ये तो हमारी टेम्पररी पहचान है, असली ना जानो तुम, असली बताओ कौन है। बोले बता तो फिर तू ही बता दे कौन है। बोले मैं भगवान हूं, साक्षात परब्रह्म हूं। सबरे ग्वाला वे एक दूसरे को ऐसे देखें। एक ग्वाला बोले ने घटियो मुंह बात कर लेंदे आते डायरेक्ट। ग्वाला बोलो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले तेरे लक्षण है भगवान जैसे कछ, तो पे अपनो ढंग ते मोड़ो तो धोनो आवे नहीं है। चोरी तू करे, झूठ तू बोले, कैसो भगवान है? अच्छा चल हम मान भी लें भगवान। एक बात बता, हर भगवान के पास अपना एक वाहन होता है, सवारी होती है। भगवान महादेव के पास नंदी है, देवी माता के पास, नारायण भगवान के पास गरुड़ भगवान है। बोले तेरे पास तो गधाऊ ना है, तू काहे को भगवान, तेरे पास तो सवारी नहीं है। ठाकुर जी बोला अच्छा अगर हमने गरुड़ भगवान बुला लिए तो मान लोगे कि हम भगवान हैं, यकीन कर लोगे? ग्वाल बाल बोले एक बार दिखा दे फिर सोचेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत आदेश दिया गरुड़ भगवान को, हाजिर हो पधारो। तो श्री गरुड़ भगवान आ गए। ठाकुर जी गरुड़ भगवान पे विराजमान हो गए, ऐसे दोनों हाथ उठा करके गरुड़ भगवान पे। अब सब ग्वाला ऐसे देखे। ठाकुर जी बोले देखो अब माने ना, अब यकीन होयो ना। मनसुखा आगे आने लगो ऐसे हाथ करके। ठाकुर जी बोले अब देखो अब समझो, अब माफी मांगे गो मोते कि देखो हमने आपको गाली दी, आपको घोड़ा बनायो, अब हाथ जोड़ेंगे मेरे सामने। मनसुखा आयो आगे बढ़ते बढ़ते। ठाकुर जी यही सोचने अब चरणन में गिरे गो। वो आयो वाने चरण पकड़े भी, पर पकड़ के ठाकुर जी को गरुड़ते उठा के खींच लियो। बोले चल सारे हट हम बैठेंगे। तू कहाँ बैठेगो? गरुड़ पे हम बैठेंगे। और मनसुखा गरुड़ पे बैठ के बोलो मोकू पूरे वृंदावन को एक राउंड लगवा के आ, चक्कर लगवा के आ। मनसुखा ने चक्कर लगवाया। मनसुखा उतरो फिर मधुमंगल बोलो, बोले एक याकू लगवायो एक चक्कर मोकू भी लगवा। अब गरुड़ भगवान मानो इनने ऑटो रिक्शा बना लिए। सबरे ब्रज में सबरे ब्रजवासी गरुड़ भगवान को लेके एक एक चक्कर लगवा। जैसे गांव में कोई नई गाड़ी आ जाए ना, नया कोई गाड़ी आ जाए तो सब बोले भैया हमको एक बार बिठा दे हमको। पूरे गरुड़ भगवान को ने बिठा बिठा के ब्रजमंडल में चक्कर लगाए। ठाकुर जी खूब हंसे। ठाकुर जी बोले ये ब्रजवासी ना मानेंगे कि हम भगवान हूँ। गरुड़ भगवान ते कही तुम और चले जाओ, नहीं तो तुमको यहीं ठाड़ो कर लेंगे, सवारी डुबाएंगे तुमसे। कहने का मतलब भाव यह है कि भैया ब्रज का प्रेम ऐसा ही है। ब्रज का प्रेम भगवान वाला नहीं है, ब्रज का प्रेम अपनापन वाला है। ठाकुर जी हमारे अपने हैं। अब देखो आप 10 दिन लगभग 8-9 दिन घर से दूर हो, घर वालों की याद आती है कि नहीं आती? बाल बच्चों की याद आती है? फोन करते हो घर पे, पूछते हैं भैया ठीक हो, सब आनंद मंगल है? वो आपसे पूछते होंगे कि जी आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे में अब घर वालों को याद करना है, घर वालों को फोन करना है, घर वालों से बात करनी है। ये हमको कभी माइक से आपको समझाना पड़ा, बोलना पड़ा कि भैया रोज घर फोन कर लेना, रोज याद कर लेना उनको? कोई प्रवचन सुनाना पड़ा इसके लिए? अपने आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि वो मेरे हैं, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, ये पता है आपको। इसलिए बिना किसी प्रवचन, बिना किसी फोर्स के आप करते हैं। पर भगवान को याद करना है, माला करनी है, स्मरण करना है, इसके लिए हमें प्रवचन सुनना पड़ता है, कहना पड़ता है करो। क्यों? क्योंकि अभी उनसे मेरापन ना हो। जब मेरापन हो जाएगा तो जैसे मेरों को याद करने के लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली याद आते हैं, स्वाभाविक याद आते हैं।
वैसे ही जब उनसे हमारा अपनापन हो जाएगा तो ठाकुर जी हमें स्वाभाविक याद आएंगे। और एक बात और कहें, जैसे 7-8 दिन की यात्रा के बाद हमारा मन करता है ना, अरे अब बस घर चले, अब वो घर का बिस्तर मिल जाए, घर का भोजन मिल जाए, वो यात्रा बस अब पूरी हो जाए, बस अब अपने घर पहुंच जाएं। हम कहते हैं भैया घर पहुंच के भी वो भी यात्रा ही है, घर पहुंच के भी वो भी यात्रा ही है, वो भी अभी असली घर नहीं है। जैसे हमें बेचैनी रहती है ना कि अब घर पहुंच जाए, अब घर पहुंच जाए, वैसे घर रह के भी हमारे मन में जब ये आने लगे कि हमारा असली घर ठाकुर जी के पास है, उनके पास कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनको पाएंगे, तब समझना कि हमारे जीवन में सत्संग उतरा है, भक्ति उतरी है।